वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। तो गाइस, ये रीडिंग जो है वो पिके डेट रीडिंग है या पिके ग्रुप रीडिंग है। तो 10 जुलाई से 20 जुलाई इसे मैंने 3 डेट्स में डिवाइड किया है। आपको स्क्रीन पे तारीख नज़र आ रही है, डेट नज़र आ रही है, तो आप उन तारीख को देख लें और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स में पहुंच जाएं, ये जानने के लिए कि उनका फ्यूचर एक्शन आपके लिए क्या है। ठीक है, तो आप जिससे भी रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, किसी के भी बारे में जानना चाहते हो कि उस पर्सन का आपकी तरफ फ्यूचर एक्शन क्या होगा, भविष्य में क्या वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं, तो वो आज इस रीडिंग में आपको पता लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले तो ऑप्शन 1, आपने ये जो डेट चुनी है 10 जुलाई से लेकर ये 20 जुलाई तक की रीडिंग है, लेकिन मैंने इसको ऑप्शंस में बांटा हुआ था। तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ व्यूअर्स का ध्यान जो है वो ऑप्शन 2 और 3 में भी गया है। ठीक है, तो आप उसे भी सुन सकते हो क्योंकि आपका ना माइंड कंफ्यूज्ड है राइट नाउ। तो कोई बात नहीं, अक्सर ये तब होता है जब हमारी इंट्यूशन, हमारे चक्रास और हमारी एनर्जी बैलेंस में नहीं होती। हमारा माइंड कुछ और सोच रहा होता है, दिल में कुछ और फीलिंग्स होती हैं एंड सोल लेवल पर या फिज़िकल लेवल पर हम कुछ और महसूस करते हैं। तो आपके पर्सन का हाल आपसे डिफरेंट है, वो कंफ्यूज नहीं है। वो इस रिश्ते में काफ़ी इमोशंस रखते हैं और ये रिश्ता उनको शायद इमोशनल बनाएगा अगले 10 दिनों के अंदर, क्योंकि इस पर्सन के इमोशंस तो हैं लेकिन उसके ऊपर ढक्कन लगाकर इन्होंने ना जैसे इमोशंस को बंद करके रखा हुआ है। तो मुझे इस पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है। बस अगर ये 10 दिनों में अपने कमज़ोरियों को अपने अंदर छुपाने से ज़्यादा बाहर दिखाने में ट्रस्ट करें, बिलीव करें कि मेरे अंदर कुछ गलतियां हैं या मैं उसके बिना अकेला फील करता हूं या करती हूं, तो उसको ये अगर आपसे शेयर करें, आपसे बांटें, आपको बताएं, तो ये रिश्ता ना और मजबूत बनेगा। लेकिन इस पर्सन का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि ये अपनी फीलिंग्स को समय रहते समझने में कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, अब वो प्रेशर सोसाइटी का फील करते हैं, फैमिली का फील करते हैं, या इन्होंने शुरू से अपने आप को ऐसा बना रखा है कि मुझे तो इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस करियर बनाना है, मुझे बस पैसा कमाना है और मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये बिल्कुल डिफरेंट है। इस पर्सन के पास ना आपके जो पुराने मैसेज पड़े हुए हैं, चाहे इनसे आपकी बात हो रही है या नहीं होती, इन्होंने कुछ ऐसे मैसेज हैं जिनको आज तक डिलीट नहीं किया, या तो किसी फोल्डर में सेव किया हुआ है, फ़ोन की किसी गैलरी में आपके साथ कोई स्क्रीनशॉट हो सकते हैं मैसेजेस के, किसी तरह की वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट हो सकता है, या कोई पुराना मैसेज आज तक इन्होंने संभाला हुआ है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि जब भी वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं ना, तो यूनिवर्स उनको साइन देते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन उनके सामने आ जाती है जिसमें वो आपको याद किए बगैर या आपसे उस सिचुएशन को रिलेट किए बगैर नहीं रह पाते। आपके साथ भी ये होता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ना ये कार्ड्स मिरर कर रहे हैं, मतलब एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रही है।
जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ यहाँ कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशन है, जबकि मैं ट्विन फ्लेम रीडिंग्स बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं लेते, कंसल्टेशंस नहीं लेते, 100% कन्फर्म होकर कहना कि हाँ यही आपका ट्विन फ्लेम है, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत कम है इस धरती पर। और ट्विन फ्लेम जर्नी भी बहुत आसान नहीं होती। बहुत लोगों को कार्मिक रिलेशन में भी ऐसा ही लगता है कि वो उनका ट्विन है, जबकि एक बहुत हेयर लाइन डिफरेंस होता है, एक थिन बॉर्डर होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में और कार्मिक रिलेशनशिप में। तो कई बार आपका फेक ट्विन आपको अपना ट्विन फ्लेम लगता है, और जो आपका एक्चुअल में ट्विन फ्लेम होता है कुछ लोगों को वो अपना कार्मिक लगता है। एनी हाउ, मैं यहाँ किसी को बहुत कन्फ्यूजन में डालने से ज़्यादा बेहतर ये समझती हूँ कि आप लोग अपनी अपनी टैरो रीडिंग, कभी भी आपको ज़रूरत फील होती है कि मुझे अपने कंसल्टेशन फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर या अपने प्रोफेशन के लिए लेनी चाहिए, तो आप किसी भी टैरो रीडर से कंसल्ट करो, क्योंकि आपकी ना लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। अगर आप रिलेशनशिप में क्लियर हो तो आपका करियर जो है वो स्ट्रगल या चैलेंज फेस करता है। तो आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है या सोचेगी, 10 दिनों में उनका एक्शन क्या होगा, आप लोग दोबारा कांटेक्ट में आओगे। ये पर्सन अब और वेट करना नहीं चाहते। इस पर्सन को ये भी लगेगा कि मुझे इस कनेक्शन में अब कोई ना कोई सेल्फ एफर्ट के लिए या सेल्फ एफर्ट द्वारा कोई ऐसा ठोस कदम उठाना पड़ेगा या वो हिम्मत जुटानी पड़ेगी जो इनके अंदर इनको लंबे समय से फील नहीं हो रही थी, क्योंकि ये चीज़ों को टाल रहे थे। आज नहीं, कल देखूँगा, परसों सोचूंगा, अगले हफ्ते देखूंगा, अगले महीने हो जाएगा, वो खुद ही आ जाएगी, वो खुद ही आ जाएंगे। तो ये पर्सन ना ऐसे डबल माइंड हो रहे थे, और कुछ इनके दोस्त ऐसे हैं जो इनको कुछ गलत गाइड कर रहे थे। तो ये फाइनली अपने कन्फ्यूजन का एंड करते हुए, अपने पज़ल्स को सॉल्व करते हुए, जो भी इनकी रिडल्स हैं, इनके पज़ल्स हैं जो उन्होंने खुद ही बना रखे हैं, उसको खुद ही सॉल्व करेंगे और इनको वो हिम्मत आने वाली है। तो आप इनको लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो। शायद यही रीज़न है कि ये पर्सन इस कनेक्शन में जो फ्यूचर सोचते हैं या फ्यूचर एक्शन जो लेंगे वो एक स्वीट जेस्चर से स्टार्ट होगा। अगर आपका बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, आप दोनों जब पहली बार मिले थे, कोई ऐसा स्पेशल डे आ रहा है जब हमेशा आप एक दूसरे के साथ इकट्ठे टाइम बिताते थे, तो ये आने वाले टाइम में आपको कोई सरप्राइज़ या गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो ये पर्सन जो हैं वो इस 10 दिनों के बाद भी आने वाले कम से कम 20 और 25 दिन आपको लेकर कोई सरप्राइज़ विज़िट या कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड प्लान, कोई स्ट्रैटेजी अपने फ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं, और किसी फ्रेंड को भी आपसे कांटेक्ट करने के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि इनके मन में वो बात आ रही है कि मुझे इस रिश्ते पे ना अब काम करना है। हो सकता है इन्होंने अकेले रहकर देख लिया और लोगों में दिल लगाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन वहाँ से कुछ टाइम का गम भुलाने के चक्कर में ये गलत लोगों की सोसाइटी में पड़ गए, या कुछ ऐसे लोग इनको मिले जो बड़े ही मतलबी निकल रहे हैं, और ये बातें इनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं, क्योंकि ये आपको बता भी नहीं सकते कि इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना था, आपको नहीं। उस टाइम ये ऐसा सोच रहे थे कि थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है, तो अभी ये परेशान है।
ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर 10 दिनों में ही कांटेक्ट करेंगे, मैंने आगे का टाइम भी बताया है क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ 10 दिनों के बाद भी नज़र आ रही हैं। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। मैंने रीडिंग शॉर्ट रखी है, सभी राशि वालों की एनर्जी लग रही है मुझे। काफ़ी लोग सुन रहे होंगे इस रीडिंग को, तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, और अगर करी है तो काम बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके एनर्जीज़ को क्लेम कर लो। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। ऐसा छोटा सा कमेंट आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, इससे आपकी एनर्जी बहुत ही आसानी से क्लेम हो जाती है और ये तरीका भी बहुत आसान है। तो फ़िलहाल आप लोगों के लिए इतना ही है। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने चुना है ऑप्शन 2। सबसे पहले तो ये रीडिंग जो है कमिंग 10 डेज़ की है, 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक की रीडिंग है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो इन 10 दिनों में अपने पर्सन को ना खुद कॉल, मैसेज, कांटेक्ट करना या खुद से कोई रोमांटिक जेस्चर अपने पार्टनर के लिए शो करना, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ लव नज़र आ रहा है। आप दोनों के अंदर काफ़ी हद तक फीलिंग्स और इमोशंस इक्वल हैं, लेकिन कोई एक यहाँ पर बड़ी चालाकी से बहुत अच्छा कंट्रोल है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। जैसे कह लो कि इमोशंस का उन्होंने एक बॉटल में डालकर इमोशंस को ऊपर से ढक्कन बंद कर रखा है। तो बस इस पर्सन को ओपन अप होने की ज़रूरत है, और मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग खुद इनिशिएट करोगे, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक ऑनलाइन स्पाइंग, स्टॉकिंग या चोरी चोरी छिप छिप कर इनका ऑनलाइन देखना, नज़र बनाकर रखना कि मेरे पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो मुझे भूल गए हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई नया आ गया है। ऐसी बातें अगले 10 दिनों में आपके अंदर बहुत आएंगी और आप इनको ऑनलाइन चेक भी बहुत करने वाले हो। और कुछ व्यूअर्स ऐसा नहीं करेंगे, वो अपने इमोशंस को ढक्कन लगा कर रख देंगे, क्योंकि एनर्जीज स्विच भी कर सकती हैं। जो मैं उनके बारे में बता रही हूँ, आप में से आधे लोगों की वो एनर्जी होगी कि वो अपनी फीलिंग्स को दबाएंगे, अच्छा कंट्रोल बना लेंगे और ये सोचेंगे कि हमें 10 दिन निकालने हैं, कैसे भी करके निकालने हैं। तो शायद आप अपना ध्यान लगाओगे म्यूज़िक में, अपने काम पर, अपने दोस्तों पर, अपने सोशल गैदरिंग्स पे जा रहे हो या इंटरैक्ट कर रहे हो नए लोगों से, या अपने ऑफिस पर ध्यान लगाने की कोशिश करोगे। कुछ लोग अपना बहुत ध्यान लगाएंगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे। कुछ लोग जाएंगे किसी शॉर्ट जर्नी पर, किसी ट्रैवल पर, किसी रिश्तेदार के घर, किसी दोस्त के घर, किसी दोस्त के साथ, किसी दूसरे शहर में। बेसिकली आपकी एनर्जी है कि अपने ध्यान को आप भटका रहे हो, बिकॉज आप इन्हें याद बहुत करोगे। और ये एनर्जी आपके पर्सन को भी मिरर करेगी, लेकिन सिर्फ आधे लोगों के पार्टनर पर। बाकियों के पार्टनर तो मुझे काफ़ी रिजिड, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में लग रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, और अगर इनको पैम्पर किया जाए या कुछ स्पेशल फील कराया जाए तो बड़ी जल्दी गुस्सा छोड़ भी देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ना मूडी किस्म का इंसान है आपका पार्टनर। तो ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो या आप ही के शहर में हो, सेम सिटी या टाउन से हो या सेम कंट्री से हो, रिकन्सिलिएशन का चांस बहुत ज़्यादा है इन 10 दिनों में।
और जब भी मैं कहती हूँ रिकन्सिलेशन का चांस है, मतलब आप दोबारा एक साथ हो सकते हो, दोबारा कांटेक्ट में भी आ सकते हो, या मिलने आ सकते हो, या इनसे जुड़ा कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल जाए। बहुत लोग ना घबराए हुए हैं, बहुत लोग परेशान हैं कि पता नहीं सब ख़त्म तो नहीं हो गया। मुझे लग रहा है इतनी ज़्यादा एनर्जी जो स्कैटर्ड हो रखी है ना आप दोनों की, वो इसी वजह से है। कभी कभी ना हमें फ्यूचर को लेकर ओवर थिंक नहीं करना चाहिए कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, अगर वो ना हुआ तो क्या होगा, और अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं क्या करूँगी या करूँगा। कभी कभी ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। और आपको पता है इंसान का जो दिमाग है वो एक चुंबक की तरह काम करता है। नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में तभी आती है जब आप सबकॉन्शियसली उस एनर्जी को अपनी तरफ खींच रहे होते हो। अगर आप सारा दिन यही सोचोगे कि वो रिश्ता तो ख़त्म हो गया है, अब कुछ हो ही नहीं सकता, आपको उसका आंसर पता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप उन्हें याद कर रहे हो, उनको ऑनलाइन जाके चेक कर रहे हो, उनके बारे में उनके दोस्तों से उनके रिश्तेदारों से पता करा रहे हो, मन आपका बेचैन हो रहा है, काम में मन नहीं लग रहा, पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा, दोस्तों के साथ मन नहीं लग रहा, घर में फैमिली के साथ मन नहीं लग रहा, और जब आप ऑनलाइन आते हो तो हर दफ़ा उन्हीं को चेक करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर बैठ गया है। तो 10 दिन निकालो, इस डर को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो। जितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे उतनी जल्दी आपकी भी हीलिंग होगी और इस पर्सन की भी हीलिंग होगी, क्योंकि दोनों को हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। हीलिंग के बहुत तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को हीलिंग के तरीके इंटरनेट पे मिल जाएंगे कि सेल्फ हीलिंग कैसे करते हैं, अपनी खुद से हीलिंग कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको छोटे मोटे तरीके यहाँ भी बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। 10 दिनों में सुबह उठकर ही, जब आप सुबह उठते हो, अपने बेड से उठते ही आपको ये बोलना है कि मैं और मेरा प्यार सेफ एंड साउंड हैं, हम दोनों एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, हमारा लव रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल, बहुत रोमांटिक, बहुत इमोशनल है, डे बाय डे हमारे रिलेशन में प्यार बढ़ता जा रहा है, हम दोनों एक दूसरे के परफेक्ट मैच हैं, मैं और मेरा पर्सन एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो ये चाहे आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, बंगाली में बोलो, कोई भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, जिस भी भाषा में आप बोलते हो उस भाषा को बोलो, लेकिन कोशिश यही करो कि इसको आपने प्रेजेंट टेंस में बोलना है, जैसे कि वो आपकी रियलिटी है, वो हो चुका है। ठीक है? मैं और मेरा प्यार ढेर सारी रोमांटिक बातें रोज़ फ़ोन पर करते हैं, हम दोनों बहुत इन्जॉय करते हैं इस रिलेशन में। और यहाँ पे कोई भी अपने थर्ड पार्टी का जिक्र नहीं करना कि हम दोनों में जो तीसरा पर्सन है वो जा चुका है, ये तो बोलना ही नहीं है। उस तीसरे की आप दोनों के बीच में जगह नहीं है, सिर्फ आप दोनों के अफर्मेशंस हैं, ये आप लोगों ने अपने लिए बोलने हैं। दूसरी एन इम्पॉर्टेंट रेमेडी है कि आपको नेचर में जाना है। जितना ज़्यादा नेचर से कनेक्ट होंगे, फ्रेश एयर को इनहेल करोगे, और जो इनहेल और एक्सेल वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है वो आप करें। लंबी गहरी सांस बाहर जाकर नेचर में जहाँ जाते हो, गार्डन मिल जाए, पार्क मिल जाए, या आपके घर में ही अगर गार्डन है, पेड़ पौधे लगे हैं, या छोटे मोटे फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं जहाँ पे लाइव प्लांट्स हैं, फेक प्लांट्स नहीं कह रही, आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं कह रही, जहाँ पे आपके पेड़ पौधे हों, वहाँ जाकर आप डेली फील करें कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अंदर खींच रहे हो।
और आपकी सांस जो बाहर जा रही है, जब आप एक्सेल कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ से सभी नेगेटिव विचारों को निकाल कर फेंक रहे हो। कोई नज़र लगी है वो दूर हो रही है, किसी ने आपके प्यार में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है वो दूर हो रही है। और जब भी सांस भरोगे, जितनी बार भी अंदर सांस खींचते हो, उतनी बार ये सोचो कि मेरी लाइफ में मेरा ये रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल हो गया है, बहुत रोमांटिक बन चुका है। क्योंकि इनका एक्शन आएगा, लेकिन कुछ लोगों को क्लियर बता दूं, 10 दिन से ऊपर का टाइम लगेगा। थोड़ी स्लो एनर्जी है, ये इंसान हील्ड नहीं है। जो इंसान हील्ड नहीं होता और वो उस रिश्ते में खुद भी समझ नहीं पाता कि उसके इमोशंस इतने ज़्यादा फ्रेगमेंटेड क्यों हैं, हर दिशा में क्यों उसके इमोशंस बिखरे हुए हैं, क्यों वो आपके प्यार को फील करने के बाद भी एक्शन नहीं ले पाते। तो बहुत कम लोगों का एक्शन 10 दिनों में दिख रहा है। ज़्यादा लोगों के लिए ये पर्सन अगले 28 दिनों में या फिर 40 दिनों में कोई बड़ा एक्शन लेंगे। तो ये रीडिंग रही आप लोगों की। आई होप आपको अच्छी लगी हो। सभी राशि वालों की ये रीडिंग थी। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके क्लेम भी करना है, भूलना नहीं है। और कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल, ताकि ये एनर्जी 10 दिनों के लिए आप में, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो आइए अब बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है। तो ऑप्शन 3, 10 दिनों में आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये वो पर्सन लग रहे हैं मुझे जो आपको ना बड़ा सताते हैं, परेशान बहुत करते हैं। चाहे इनसे बात हो आपकी, चाहे ना हो, लेकिन इस पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी है ना जो आपको एक फ्रस्ट्रेशन देती है। एक गुस्से वाली एनर्जी भी हो सकती है, इरिटेशन वाली भी हो सकती है, या फिर ऐसी हो सकती है कि आप ज़रूर बोलते होंगे मन में कि भगवान मैं इस इंसान का क्या करूं। इस पर्सन का मुझे कुछ समझ नहीं लगता। कभी बहुत स्वीट हैं, कभी बहुत रोमांटिक, कभी बहुत इमोशनल, कभी एकदम से काली या चंडी का रूप धारण कर लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता होगा जब वो आपको इस तरह से देखते हैं कि आप बड़े ब्लंट हो गए हो, बड़े सुपर वुमेन या सुपरमैन वाली एनर्जी में आ गए हो, और उनको ये एनर्जी डराती है। कई बार उन्होंने कहा भी होगा कि कहीं तुम मेरा मर्डर तो नहीं कर दोगे अगर मैं तुम्हारे लिए ये ना कर पाया। तो कभी कभी उनको डर लगता है आपसे। फ़नी है क्योंकि आपकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो मुझे काफ़ी हद तक हंसा रहे हैं। लेकिन मैं किसी का मजाक नहीं बना रही, ये टोटली आपकी रीडिंग में जो कार्ड्स निकले हैं उन्हीं को बताया जा रहा है। तो देखो, ये पर्सन जो है ना, ये थोड़े इमेच्योर हैं। ये वैसे बहुत प्रैक्टिकल होंगे अपनी लाइफ में, डिसीजंस अच्छे लेते हैं रिलेटेड टू मनी मैटर्स, फाइनेंसेस, मैनेजमेंट एंड फ्यूचर गोल्स। लेकिन जब बात आएगी रिलेशनशिप की, लव की, कमिटमेंट की, मैरिज की, तब ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे इनकी किसी ने हवा निकाल दी है। तो ये पर्सन कमिंग 10 डेज में 10 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में डेफिनेटली आपसे बात करना चाहेंगे, और कुछ लोगों की बात हो भी जाएगी। लेकिन इनका बिहेवियर वैसा ही रहेगा, चाइल्डिश, इमेच्योर, इम्पल्सिव, डिप्लोमेटिक, डोमिनेटिंग एंड केयर फ्री, कि जैसे इनको आपकी परवाह ही नहीं है, बस आ गए हैं, बात हो गई है, उसके बाद फिर वैसे ही कनेक्शन है। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि मैंने पहले ही आपको इस रीडिंग के थ्रू अवेयर कर दिया है कि ऐसा ये आपको फील करा सकते हैं। तो डोंट टेक ऑन योर हार्ट, अपने दिल पर इनकी बातों को ज़्यादा लिया मत करो सीरियसली, बिकॉज़ ये पर्सन खुद भी कभी कभी जब अकेले में होते हैं तो ये इंट्रोस्पेक्ट करते हैं
और जब ये इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, मतलब आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममनन करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन जब इन्हें होता है, खुद से अपने किए गए कर्मों का एहसास, तब तक ये उस गोल्डन टाइम को हाथ से गवा चुके होते हैं। तो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किसी और पर्सन को लेकर ना जगलिंग की है। एक तरफ उस रिश्ते में थे, दूसरी तरफ आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे, इमोशनल कनेक्शन आपकी तरफ होगा इनका, लेकिन कोई ऐसा पर्सन इनके लाइफ में साइड पर था जिसको ये अपना ऑप्शन मान रहे थे। कभी वहाँ जा रहे थे, कभी आपके पास आ रहे थे, कभी आपसे दूर हो रहे थे तो उसके पास जा रहे थे। तो इन्होंने दो लोगों को एक साथ पैरेलली चलाने की कोशिश की और उसमें ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। चाहे ये फीमेल है, चाहे मेल है, चाहे थर्ड जेंडर सेक्स में है, एनर्जीज़ पे फोकस करना है, जेंडर पे नहीं जाना, क्योंकि टैरो रीडिंग्स हमेशा एनर्जीज़ के बारे में ही आपको बताते हैं और आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, आउटकम क्या है, उसको क्लियर कर देते हैं। तो ईगो, जेलसी और एरोगेंस या को डिपेंडेंसी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा है। या तो आपको इनसे जलन होती है जब ये किसी और के लिए टाइम निकालते हैं, या अपने दोस्तों में भी अगर ये ज़्यादा बिजी होते हैं तो मन के अंदर आप कई बार इनको बुरा भला कह देते हो कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम्हें कैसा लगता। तो ये पर्सन ना समझ नहीं पाते। ये पर्सन तब समझते हैं जब आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हो या आप लोगों में नो कांटेक्ट बन जाता है। अभी भी कई महीनों से या पिछले कुछ हफ्तों से ये पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं होंगे। बहुत कम लोगों का नो कांटेक्ट दिख रहा है। ज़्यादातर तो यहाँ पे वो लोग हैं जो डेली बात करते हैं या हफ्ते में 4-5 बार बात हो जाती है, लेकिन आर्ग्यूमेंट बहुत होते हैं, आपस में बहस बहुत होती है। कभी आपको लगता है कि बातें छुपा रहे हैं, कभी उनको लगता है कि आप किसी और के लिए टाइम निकाल रहे हो, जबकि हो सकता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो ये रिश्ता आपका ठीक हो जाएगा, इसमें कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोगों का पार्टनर ही ऐसा है जो इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहता। लेकिन थोड़ी ना नादानी वाली और केयर फ्री एनर्जी है, मतलब जो होगा देखा जाएगा। बहुत ज़्यादा उसको ठीक करने में ये बिलीव नहीं करते। ऐसा भी हो सकता है इनको ना अपनी ब्यूटी पर, अपने लुक्स पर, पैसों पर या अपने स्टेटस पर या पावर पर ना किसी बात का घमंड हो। ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये इंसान मुझे ऐसी वाइब दे रहे हैं। तो ये जो 10 दिन रहेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर परेशान नहीं होने वाले। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये बहुत बारी ऑनलाइन आकर आपको चेक करेंगे, बार बार चेक करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि अगले 10 दिनों में ये आपके लिए रोई जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं कि हाय हाय मेरी लाइफ से वो चली गई, मेरी जो दुनिया थी, मेरी ज़िंदगी थी वो बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं दिख रहा। लेकिन ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि ये पूरे 10 दिन में ये हैवी स्टॉकिंग करेंगे, ऑनलाइन काफ़ी चेक करेंगे और कई बार दिन में आकर देखेंगे। और जब इनका सब्र का बांध टूटेगा तब तक 10 दिन निकल जाएंगे और 10 दिनों के बाद काफ़ी लोगों का कांटेक्ट होगा। आप इनको सिर्फ लव वाइब्रेशन भेजो, बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रेस या चिंता मत लीजिए, क्योंकि ये कनेक्शन आपका एक कार्मिक रिलेशन है और कुछ लोगों का ये रिलेशन तो पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन है, जिसमें चैलेंज होते ही होते हैं, चाहे वो सोलमेट हो चाहे कार्मिक हो। ट्विन फ्लेम मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील नहीं हुई। हो सकता है कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम हो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है जिसको लेकर मैं कंफर्म कर सकूं कि हाँ यही आपके ट्विन फ्लेम है। आप कोई अदर ऑप्शन देख सकते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम के लिए दूसरे ऑप्शंस में काफ़ी एनर्जीज निकली हैं। तो डेफिनेटली 10 डेज़ की रीडिंग है सभी राशि वालों के लिए। आपको सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, शायद कुछ लोगों में
ये भी मौका आपको देना चाहते हैं और ख़ुद भी मौका आपसे लेना चाहते हैं कि मुझे एक चांस दे दो, और ये आपसे बात भी करेंगे। लेकिन अगर बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट है तो 10 दिनों से ऊपर टाइम निकलेगा, शायद आने वाले 30 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आए तो बहुत सिंपल तरीका है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, एंड कमेंट में लिखो थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, ताकि ये जो एनर्जी आप लोग सुनते हो ऑप्शन में, रीडिंग में या वीडियो में, वो आपकी लाइफ में क्लेम हो और उसका फ़ायदा आपको मिले। तो अभी मैं विदा लूँगी। आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें और इन 10 दिनों को एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। तो फ़िलहाल एक और चीज़ मुझे याद आई है, यहाँ पे किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि गाइज़ आप में से कुछ लोग इन्हें खुद कांटेक्ट करने वाले हैं अभी इस रीडिंग के कुछ ही घंटों में, और उसके बाद ही आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। ये मुझे चैनल हुआ है राइट नाउ। तो जो भी मन में कोई सवाल ले रहे थे कि मुझे खुद कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, तो आपके लिए आंसर है यस। आपको पॉजिटिव आंसर उनका फील होगा और मिलेगा भी। तो अभी इतना ही। लव यू, बाय बाय।